हॉन्टेड हवेली, मौत का साया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसी डरावनी कहानी जिसे सुनने के बाद शायद आप रात में अकेले सोने से पहले 2 बार सोचेंगे। यह कहानी शुरू होती है बिहार के एक छोटे से गांव से, जहां गांव के बाहर घने जंगलों के बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी। लोग उसे मौत की हवेली कहते थे। दिन के समय भी वहां जाने की हिम्मत बहुत कम लोग करते थे। रात होने के बाद तो उस रास्ते पर कोई इंसान दिखाई नहीं देता था। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि लगभग 60 साल पहले उस हवेली में ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह अपने परिवार के साथ रहते थे। उनके पास बहुत धन दौलत थी, लेकिन उनके बारे में यह भी कहा जाता था कि वे काले जादू में विश्वास करते थे। एक अमावस्या की रात हवेली से भयानक चीखें सुनाई दी। अगले दिन जब गांव वाले वहां पहुंचे तो हवेली खाली थी। ठाकुर, उनकी पत्नी, उनका बेटा और नौकर सब गायब थे। उस दिन के बाद से हवेली को अभिशप्त मान लिया गया। समय बीतता गया। एक दिन 4 दोस्त रोहित, समीर, अजय और विकास शहर से अपने गांव घूमने आए। रात को बातचीत के दौरान हवेली का जिक्र छिड़ गया। ये सब अंधविश्वास है, रोहित बोला। अगर इतना ही यकीन है तो आज रात चलकर देखते हैं, समीर ने चुनौती दी। आखिर फैसला हुआ कि वे रात 11 बजे हवेली में जाएंगे। रात होते ही चारों टॉर्च, कैमरा और मोबाइल लेकर निकल पड़े। जैसे जैसे वे हवेली के पास पहुंच रहे थे, हवा ठंडी होती जा रही थी। जंगल में अजीब सन्नाटा था। न कोई पक्षी, न कोई जानवर, बस हवा की सरसराहट। हवेली उनके सामने खड़ी थी। टूटी हुई खिड़कियां, जंग लगा मुख्य दरवाजा, दीवारों पर काली फफूंदी। रोहित ने कैमरा ऑन किया। दोस्तों, आज हम साबित करेंगे कि भूत जैसी कोई चीज नहीं होती। जैसे ही उसने यह कहा, हवेली का दरवाजा अपने आप चर्रगर की आवाज के साथ खुल गया। चारों कुछ पल के लिए चुप हो गए। हवा होगी, अजय बोला। वे अंदर चले गए। अंदर का दृश्य और भी भयावह था। हर तरफ धूल, जाले, टूटे हुए फर्नीचर। अचानक उन्हें ऊपर से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। टक टक टक। ऐसा लग रहा था जैसे कोई धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा हो। समीर ने टॉर्च ऊपर डाली, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी पीछे से दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। चारों बुरी तरह घबरा गए। उन्होंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। ये मजाक किसने किया? विकास चिल्लाया। तभी हवेली के अंदर कहीं से एक लड़की के रोने की आवाज आई। धीमी, दर्दभरी और बेहद डरावनी। मदद करो। चारों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। वे आवाज का पीछा करते हुए ऊपर की मंजिल पर पहुंचे। वहां एक लंबा गलियारा था। गलियारे के अंत में एक कमरा, जिसका दरवाजा आधा खुला था। अंदर एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी रखी थी और उस पर एक गुड़िया बैठी थी। गुड़िया की एक आंख गायब थी। उसका चेहरा जला हुआ था। अचानक गुड़िया नीचे गिर गई। धप्प। चारों चीख पड़े। चलो यहाँ से निकलते हैं, अजय बोला। लेकिन तभी कमरे की दीवार पर खून जैसे लाल अक्षरों में शब्द उभरने लगे। अब कोई वापस नहीं जाएगा। कमरे का तापमान अचानक बहुत नीचे चला गया। उनकी सांसों से धुआं निकलने लगा। फिर उन्होंने देखा, कमरे के कोने में एक लड़की खड़ी थी। सफेद कपड़े, लंबे बिखरे बाल और पूरी तरह काली आंखें। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। चारों भागे। गलियारे में दौड़ते हुए उन्हें लगा कि कोई उनके पीछे दौड़ रहा है।
सीढ़ियों तक पहुंचते ही विकास अचानक रुक गया। उसने नीचे देखा। सीढ़ियों के नीचे दर्जनों परछाइयां खड़ी थीं, जैसे वे उनका इंतजार कर रही हों। ये क्या है? वह चीखा। अचानक किसी अदृश्य शक्ति ने उसे पीछे खींच लिया। विकास की चीख हवेली में गूंज उठी, बचाओ! बाकी तीनों उसकी ओर दौड़े, लेकिन वहां कोई नहीं था। विकास गायब हो चुका था। अब तीनों बुरी तरह डर चुके थे। उन्होंने बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना शुरू किया, लेकिन अजीब बात थी, हवेली का नक्शा बदल रहा था। जिस दरवाजे से वे आए थे वह गायब था। गलियारे बदल रहे थे, कमरे बदल रहे थे, जैसे हवेली जिंदा हो। दौड़ते दौड़ते वे एक बड़े हॉल में पहुंचे। हॉल के बीचों बीच एक विशाल दर्पण लगा था। रोहित ने दर्पण में देखा, लेकिन उसका प्रतिबिंब नहीं दिखाई दिया। उसकी जगह एक बूढ़ा आदमी दिखाई दे रहा था। लाल आंखें, काला चोगा और चेहरे पर डरावनी मुस्कान। अचानक दर्पण टूट गया। धड़ाम! हजारों कांच के टुकड़े हवा में फैल गए और उसी क्षण पूरा हॉल अंधेरे में डूब गया। कुछ सेकंड बाद रोशनी वापस आई, लेकिन अब समीर गायब था। सिर्फ उसकी टॉर्च जमीन पर पड़ी थी। रोहित और अजय अब अकेले रह गए थे। दोनों घबराकर भागने लगे। दौड़ते दौड़ते वे हवेली के तहखाने में पहुंच गए। तहखाने में बदबू आ रही थी। वहां एक पुरानी किताब रखी थी। रोहित ने किताब खोली। उसमें ठाकुर रुद्र प्रताप के काले जादू का जिक्र था। किताब के अनुसार ठाकुर अमर होना चाहता था। उसने एक शैतानी अनुष्ठान किया था, लेकिन अनुष्ठान गलत हो गया। उसकी आत्मा हवेली में कैद हो गई और तब से वह नई आत्माओं की तलाश में रहता था। रोहित किताब पढ़ ही रहा था कि अचानक पीछे से अजय की चीख सुनाई दी। वह मुड़ा। अजय हवा में लटका हुआ था, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसका गला पकड़ रखा हो। कुछ सेकंड बाद उसका शरीर जमीन पर गिर गया और वह भी गायब हो गया। अब रोहित अकेला था। तभी उसके सामने वही बूढ़ा आदमी प्रकट हुआ। लाल आंखें, भयानक चेहरा और काली मुस्कान। तुम अब कभी नहीं बचोगे। रोहित पूरी ताकत से भागा। भागते भागते उसे एक पुराना दरवाजा दिखाई दिया। वह दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। जैसे ही वह हवेली से बाहर निकला, पीछे से भयानक चीख सुनाई दी और पूरी हवेली कांपने लगी। रोहित बिना पीछे देखे दौड़ता रहा। अगली सुबह गांव वालों ने उसे जंगल में बेहोश पाया। जब उसे होश आया तो उसने पूरी कहानी सुनाई, लेकिन किसी ने विश्वास नहीं किया। कुछ दिनों बाद पुलिस हवेली में गई। उन्हें वहां कोई नहीं मिला, न विकास, न समीर, न अजय। बस एक पुराना कैमरा मिला। जब कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी गई तो आखिरी वीडियो में चारों दोस्त दिखाई दे रहे थे और उनके पीछे सफेद कपड़ों में खड़ी एक लड़की मुस्कुरा रही थी। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि रिकॉर्डिंग के अंत में कैमरा खुद ब खुद उस लड़की के चेहरे पर जूम हुआ और उसने सीधे कैमरे की तरफ देखकर कहा, मैं अभी भी यही हूँ। वीडियो यहीं समाप्त हो गया। आज भी गांव वाले कहते हैं कि अमावस्या की रात उस हवेली की टूटी खिड़की में एक लड़की दिखाई देती है। वह किसी नए मेहमान का इंतजार कर रही होती है और अगर कोई उसकी मुस्कान देख ले तो वह कभी वापस नहीं लौटता। समाप्त।